एक लड़की की माँ ने दया दिखाते हुए एक बूढ़े भिखारी को सिर्फ एक कटोरी खाना खिला दिया, लेकिन खाना खत्म करते ही बूढ़े ने ऐसी बात कही कि माँ बेटी के रोंगटे खड़े हो गए। भिखारी बोला, बेटी तुम बहुत नेक इंसान हो, मैं पूरे गांव में घूमता रहा लेकिन सिर्फ तुमने ही मुझे खाना दिया, इसलिए मैं तुमसे एक बात छिपाना नहीं चाहता, तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जल्द ही इस घर में किसी की मौत होगी। ये सुनते ही लड़की गुस्से में बोली, हमने तुम्हारी मदद की फिर भी तुम हमें बदुआ दे रहे हो। भिखारी बोला, मैं बदुआ नहीं दे रहा, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले 2 दिनों में अगर कोई गांव में अनाज बेचने आए तो भूल कर भी उससे अनाज मत खरीदना। लड़की हैरान रह गई, चारों तरफ भयंकर अकाल पड़ा था, लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, ऐसे समय में भला अनाज बेचने कौन आएगा। इतने में अचानक तेज और डरावनी हवा चलने लगी, बूढ़ा भिखारी घबरा गया और वहां से भागने लगा। जाते जाते वह फिर चिल्लाया, याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए उस अनाज को मत खरीदना। माँ और बेटी को लगा कि शायद वह उन्हें डराकर कुछ और सामान लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद लड़की का पिता शिकार से खाली हाथ लौट आया। पूरे दिन जंगलों में भटकने के बाद भी उसे एक जानवर तक नहीं मिला था, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था और पूरा परिवार अगले दिन की रोटी की चिंता में डूबा हुआ था। तभी बाहर से आवाज आई, अनाज ले लो, ताजा अनाज। इतने भयानक अकाल में किसी को अनाज बेचते देख पिता खुशी से बाहर दौड़ पड़ा। पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। उसी समय अनाज बेचने वाला आदमी बोला, क्या किसी बूढ़े भिखारी ने तुम्हें मेरा अनाज खरीदने से मना किया है। पति पत्नी चुप रहे। उनकी चुप्पी देखकर वह बोला, उस भिखारी ने मुझसे मुफ्त में अनाज मांगा था, मैंने नहीं दिया, इसलिए अब वह बदला लेने के लिए पूरे गांव में मेरे खिलाफ झूठ फैला रहा है। जहां भी मैं अनाज बेचने जाता हूं वही लोगों को भड़काता फिरता है। यह सुनकर लड़की के पिता को पूरा यकीन हो गया कि बूढ़ा झूठ बोल रहा था। उसने तुरंत 50 किलो अनाज खरीदने का फैसला कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे जोर से रोक लिया। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी पड़ोस के लाला जी वहां पहुंचे और उन्होंने पूरा अनाज खरीद लिया। पड़ोसी खुशी खुशी बोला, इस समय अनाज ही सबसे बड़ी दौलत है, मैं किसी भिखारी की बेकार बातों पर भरोसा नहीं करता। वह अनाज लेकर घर चला गया। ये देखकर लड़की का पिता गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पत्नी और बेटी को खूब डांटा। वह चिल्लाकर बोला, घर में खाने को एक दाना नहीं बचा और तुम दोनों ने आखिरी मौका भी हाथ से जाने दिया। पत्नी भी सोचने लगी कि कहीं उसने उस भिखारी की बात मानकर गलती तो नहीं कर दी, लेकिन लड़की के मन में अब भी कहीं न कहीं भरोसा था कि बूढ़ा सच कह रहा है। अगली सुबह पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पड़ोसी जिसने पिछली शाम अनाज खरीदा था अपने ही घर में मृत पाया गया। ये देखकर लड़की का पिता कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने भी वह अनाज खरीद लिया होता तो शायद आज उनकी भी यही हालत होती। लेकिन तभी मृतक की पत्नी रोते हुए बोली, यह अनाज की वजह से नहीं हुआ। आज सुबह अंधेरा रहते मैंने आंगन में किसी की आहट सुनी। मैंने देखा कि एक भिखारी दीवार फांद कर भाग रहा था। घर का सारा अनाज भी गायब था और मेरे पति की लाश अंदर पड़ी थी। गांव वालों ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि वही बूढ़ा भिखारी अनाज चोरी करने आया था। चोरी करते समय पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया होगा, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। लड़की का पिता भी गांव वालों की बातों पर विश्वास करने लगा। उसे लगा कि भिखारी ही असली हत्यारा है, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने तय किया कि वह रात में पहाड़ पर जाकर शिकार की कोशिश करेगा। उसी रात अचानक लड़की के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। लड़की ने सोचा कि उसके पिता लौट आए होंगे, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। वह बुरी तरह डरा हुआ था। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे बचा लो, पूरे गांव के लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। माँ का दिल पसीज गया। उसने बूढ़े को घर के पीछे लकड़ियों के ढेर में छिपा दिया और कहा, जब तक मैं न कहूं बाहर मत निकलना। थोड़ी देर बाद गांव वाले उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन भिखारी नहीं मिला। आखिरकार वे दूसरे घरों की ओर चले गए। जब सब लोग चले गए तब लड़की ने भिखारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वह अनाज बेचने वाला आदमी बुरा है। भिखारी ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि वह इंसान ही नहीं है। लड़की घबराकर बोली, अगर इंसान नहीं है तो फिर क्या है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2